निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं, वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, कैसे हैं आप? आशा करते हैं हम और आप सब अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो एक अच्छा परमेश्वर है और वो शांति का दाता है, प्रेम का दाता है। आइए मेरे प्रियो, आज की सेवकाई और वचन की सेवकाई शुरुआत करने से पहले हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपने सर को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित पिता, महान पिता, परमेश्वर पिता, आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवित हैं प्रभु। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम आपके पवित्र वचनों को प्रभु जी सीखने पा रहे हैं, पिता समझने पा रहे हैं प्रभु। पिता, विशेषकर पवित्र आत्मा आज के वचन की सेवकाई के लिए हमें आपकी सामर्थ्य की जरूरत है। जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय से पिता परमेश्वर शुरुआत करते हैं, पिता धन्यवाद देते हैं अध्याय 3 तक प्रभु आपके प्रकाशनों के लिए और आपकी ज्ञान और बुद्धि और विवेक के लिए धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों पर प्रभु, देखने वालों पर प्रभु जी और समझने वालों पर प्रभु अपनी बुद्धि और अपना कृपा भरा हाथ जरूर रखना और विशेषकर आप उद्धार का कार्य करना। तमाम बातों को लेकर प्रभु हम आपके क्रूस के पास आते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को आपने सुना है। धन्यवाद देते यीशु नासरी मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। हम उत्पत्ति अध्याय 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हम आगे बढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 4 की ओर, जो कैन और हाबिल के विषय में है। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 1 कहता है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसमें हमें यह पता चलता है कि इस संसार में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने जन्म लिया माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला सबसे पहला व्यक्ति इस संसार में कैन आया, जिसका नाम क्या था? कैन था। और इसमें एक बात और हम देखते हैं कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, जब हवा गर्भवती हुई और उसने कैन को जन्म दिया, तो उसने कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। देखिए मेरे प्रियो, हमें आज ये बात सीखनी है कि जो भी कुछ होता है ना, वो यहोवा की इच्छा से होता है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी कुछ हो तो हम उसका धन्यवाद परमेश्वर को दें कि प्रभु तेरी वजह से ये हुआ। हम ये ना बोले कि इसकी वजह से या उसकी वजह से ये सब हुआ है, नहीं, ये सब परमेश्वर की वजह से हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे वचन 2 की ओर। मेरे प्रियो, वचन 2 इस प्रकार से हैं। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है, जब परमेश्वर वंश बढ़ाता है ना, पहला बच्चा देता है तो दूसरा बच्चा भी देता है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ बच्चों के ऊपर गुण देता है, क्वालिटी देता है। देखना, माँ बाप और बच्चे थोड़ा सा अलग होंगे अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर, अपने कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर और अपने वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर। पर उनका वचन मेरे प्रिय साफ साफ कहता है कि जब हव्वा ने कैन को जन्म दिया, है ना, यानी कि माता पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो उसके पीछे दूसरे बच्चे को हाबिल को भी जन्म दिया। लेकिन हाबिल क्या था? भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, वो एक गड़रिया बन गया, सेफर्ड बना, है ना। और कैन लिखा है परंतु। अब इस परंतु का शब्द जो आया है ना, परंतु, ये हम आपको आगे बताएंगे कि परंतु क्यों आया, लेकिन परंतु का मतलब ये है कि कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। परंतु का मतलब ये है कि परमेश्वर का योजना है परंतु शब्द के ऊपर, है ना। हम आपको इसके बारे में अभी बताएंगे, आगे बताएंगे जैसे जैसे आगे हमारी वीडियो चलेगी।
परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना, वो एक किसान बना, फार्मर बना, है ना। तो जैसे अगर हम अपने चारों ओर देखें, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में भी अभी भी कहीं कहीं है कि गडरिया है ना, चरवाहे भी हैं और किसान भी हैं। तो ये गुण कहाँ से आए? ये गुण बाइबल से हमें बताते हैं। उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति मतलब सब चीज़ों की उत्पत्ति हो रही है ना, सब चीज़ों का जो जनरेशन बढ़ रहा है ना। सब हमने, अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे या पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल का आप शुरू से फॉलो अगर कोई कर रहा है तो वह इस बात को जानता है कि परमेश्वर हमारे द्वारा जो प्रभु अपने पवित्र वचन को बिना किसी मिलावट के आप तक पहुंचा रहा है। और इस उत्पत्ति हम 4 अध्याय में है मेरे प्रियो, बगैर किसी मिलावट के हर चीज़ परमेश्वर आप तक पहुंचा रहे कि हर एक चीज़ की क्या उत्पत्ति हुई है। तो अभी जो है एक परिवार की उत्पत्ति हुई है। प्रभु की स्तुति हो। वचन 3 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं वचन 1 और 2 के लिए जो प्रभु ने हमारे सामने प्रकाशन को रखा। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ेंगे वचन 3 की ओर, जिसमें ऐसा लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। इस बात पे आप गौर करिएगा कि यहाँ पर लिखा है कि कुछ दिनों पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। आप इस कुछ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ भेंट ले आया। आगे वचन 4 में लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर मैंने आपसे बोला था ना कि इस पे आप गौर करिएगा कि जो कैन था वो कुछ भेंट लेकर के आया था, लेकिन जो हाबिल था वो अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहिलौठे बच्चे लेकर के आया था। तो इसमें आप समझिए कि हमें जो कुछ भी दिया है वो परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर को हमें उत्तम चीज़ देनी है, जो अच्छी चीज़ है, जो पहली चीज़ है, वो हमारी उपज की पहली चीज़ है, हमारी कमाई की पहली चीज़ है। जो भी हमें हमारे जीवन में सबसे बेस्ट है, हमें वो परमेश्वर को देना था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। जो परंतु शब्द था वो परंतु यही था कि परमेश्वर जानता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने परंतु कहा और इस शब्द का जिक्र किया कि हाबिल अपनी भेड़ बकरियों, सोचिए कोई भी मनुष्य, मैं हूँ या आप, अगर परमेश्वर को हृदय से ना बहुत अच्छी भेंट देंगे तो परमेश्वर क्यों नहीं उससे स्वीकार करेगा। हमारे घर में या जब भी हम परमेश्वर के किसी दास को या परमेश्वर को या परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए उत्तम कार्य करते हैं, प्रभु के भवन के लिए हम उत्तम कार्य करते हैं, परमेश्वर हमारा हृदय देखता है मेरे प्रिय। और ये तो एक स्वाभाविक बात है। मैं आप या हम किसी के भी घर जाएंगे तो वहाँ माहौल भी पता चल जाएगा कि उनका हमारे प्रति कैसा रहा। तो परमपिता परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको बनाया। तो परमेश्वर ने कहा कि देखो हाबिल तो मुझे कितनी अच्छी भेंट ले आया, लेकिन कैन ने क्या करा? कैन ने जो है सॉरी, अगर हम वचन में अच्छे से जाएं, अगर वचन 4 एक और बार फिर से पढ़ें, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे ले आया भेंट चढ़ाने के लिए, ताकि वो उनकी भेंट में से उनको चर्बी चढ़ाए। पहले पुराने नियम में ऐसी प्रथा थी, ऐसी व्यवस्था थी। और जो है तब यहोवा ने हाबिल उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन, और जो वचन 5 का जो पहला शब्द पहला ए पार्ट में आता है, वचन 5 ए पार्ट में, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। ऐसा क्यों? ये कई बार सवाल आता है विश्वासियों के बीच में या उनके मन में, जो स्टार्टिंग में विश्वास में आते हैं कि हाबिल को तो घर का भेंट ग्रहण के, लेकिन कैन का नहीं। कैन का इसलिए नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि उसने मन से नहीं दिया, उसने अपने हृदय से नहीं दिया, उसने प्रार्थना के साथ वो काम नहीं किया, उसने जो वचन पढ़ के ये कार्य नहीं किया, उसने बस अरे मैं दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो आदम और हवा से गलती हुई और हवा ने जो फल खाया और उससे जो एक बच्चे का जन्म हुआ पहला, है ना, जैसे कि प्रभु की दासी ने कहा कि सबसे पहला सृष्टि में अगर किसी इंसान का जन्म हुआ तो वो एक क्या था? बेबी बॉय, और वो था कैन। और कैन एक पाप के द्वारा जन्म लिया था, इसीलिए उसका व्यवहार, उसका गुण उस तरीके से था। पाप क्या था? मन मारना, है ना, मन खोलना नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा इस समय बता रहा है
कि हमें भी जब गर्भवती महिलाएं होती हैं ना, तो क्या कहते हैं, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा रहो, अच्छी बातें पढ़ो, यानी प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रभु की बातें में ध्यान लगाओ, तो हमारा बच्चा कैसे होगा, प्रभु के स्वरूप में होगा भाई, है ना। लेकिन हाबिल और जो कैन का जन्म हुआ वो इस बात को बताता है कि वाकई में ये बात उत्पत्ति से आई है। कैन के अंदर वो बीज था, इसीलिए परमेश्वर ने कहा परंतु, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये सारे प्रकाशन हमको तैयार नहीं करते हैं मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा बात करता है सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए, ताकि हम सब आशीष प्राप्त करें। तो इसीलिए कैन का मन उस तरीके से था, नहीं मैं तो कुछ कुछ चीज़ें दूँगा, अरे हो जाएगा, है ना। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कि अगर हम सुसमाचार की पत्रियों में देखें तो क्या होता है ना, सब आ रहे दान दे रहे परमेश्वर के राज्य में, लो मैंने ये किया, लो मैंने वो किया, और एक गरीब बेचारी बुढ़िया 2 दमड़ियाँ लेके आती हैं, परमेश्वर मेरे पास यही है। मसीह यीशु कहते हैं सबसे बड़ा दान इसने दिया, हालेलुया, सबसे बड़ा दान हाबिल ने दिया, हालेलुया, सबसे बड़ी भेंट हाबिल ने चढ़ाई मेरे प्रियो। कैन की नहीं ग्रहण की गई क्योंकि उसने मन नहीं था उसका क्या गलती, उसकी ये गलती थी कि वह पाप के बीज से जन्म लिया, हालेलुया। पहला बीज पाप का बीज आया, लेकिन दूसरा बीज तो परमेश्वर का बीज आया। आइए मेरे प्रियो, हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद आशीष वचन में जाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु, इसमें जितने लोग प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आपका वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं प्रभु, उन सब के ऊपर आपका आत्मा उड़ेला जाए पिता। हम में से हर एक जन पिता हाबिल की तरह बने पिता, कैन की तरह नहीं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु पवित्र आत्मा के नाम से आपके बच्चों के ऊपर से पिता सारे श्राप और छुटकारे होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, पिता प्रभु पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु, आप महान है प्रभु और आप महान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु इस पवित्र वचन के लिए पिता परमेश्वर, अद्भुत प्रकाशन के लिए प्रभु धन्यवाद देते। आगे की सारी सेवकाएं हे पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में आमीन। ए हमारे पिता तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ला परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन, हालेलुया। पिता प्रभु पवित्र आत्मा के नाम से पिता, जितने भी पिता परमेश्वर इस समय पिता इस अंतिम प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उन सब के ऊपर आपकी कृपा और आपका अनुग्रह सदा बने रहे पिता प्रभु पवित्र आत्मा के नाम से पिता। परमेश्वर मसीह का जब तक न्याय के द्वितीय आगमन ना हो जाता है तब तक पिता प्रभु पवित्र आत्मा के नाम से पिता, पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सबके साथ सदा बनी रहे। हम सब एक साथ कहें आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो पीएम मिनिस्ट्री की तरफ से हम आप सबका स्वागत करते हैं और हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना विनती निवेदन हमें जरूर दीजिए। हम और हमारी टीम आप सबकी विनती प्रार्थनाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की।